मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 4। आज हम पाठ पढ़ेंगे 2। पाठ का नाम क्या है? चिकित्सक, सारस और बतख। बहुत पुरानी बात है। एक चिकित्सक था। वह शल्य चिकित्सा में अत्यंत कुशल था। एक बार वह पक्षियों के बाजार से गुजर रहा था कि उसकी नज़र एक सुंदर सारस और बतख पर पड़ी। उसने उन दोनों को खरीद लिया। एक सारस है और एक बतख है। उन दोनों को अपनी चिकित्सालय में पालने लगा। जो अपना घर था, चिकित्सालय था, वहाँ पालने लग गया। रोगियों को देखने के बाद, डॉक्टर है वो, चिकित्सक है, रोगियों को देखने के बाद जो भी समय बचता वह उस समय को उन पक्षियों के साथ खेलने में बिता देता। एक दिन चिकित्सक की दृष्टि यानी नज़र सारस और बतख की टांगों पर पड़ी तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने ध्यान दिया कि सारस की टांगें हैं वो तो आवश्यकता से अधिक लंबी हैं, लेकिन बतख की जो टांगें हैं वो बहुत छोटी हैं। इस कारण दोनों का कद का अर्थ बताया है ऊंचाई, कि दोनों की जो ऊंचाई है वो असामान्य है, बराबर नहीं है। क्यों न दोनों की ऊंचाई एक जैसी कर दी जाए। तो चिकित्सक ने क्या सोचा कि दोनों की जो ऊंचाई है वो बराबर नहीं है, असामान्य है, तो दोनों की ऊंचाई बराबर कर दी जाए। चिकित्सक हमेशा सोचता, लेकिन कैसे ये समझ नहीं पाता, कि हमेशा सोचता है पर वो समझ नहीं पाता। एक दिन चिकित्सक को एक उपाय सूझा, यानी एक योजना सूझी, तरकीब सूझा। उसने सारस की लंबी टांगों को काटकर आधा कर दिया। किसकी टांगें काटी हैं? सारस की। और उस टांगों को किसके जोड़ दिया है? बतख के जोड़ दिया है। जो काट कर अलग किया गया जो हिस्सा है उसको बतख की टांगों से जोड़ दिया। कुशल शल्य चिकित्सक होने के कारण उसे इस कार्य में जरा भी परेशानी नहीं हुई, कि वो तो खुद डॉक्टर है तो उसको परेशानी कहाँ से होगी। अब सारस और बतख की ऊंचाई एक जैसी हो गई। चिकित्सक उन्हें देखता और खुश होता। सारस और बतख है वो तो खुश नहीं थे दोनों, पर चिकित्सक उनको देखता और खुश हो जाता, प्रसन्न हो जाता। लेकिन दोनों पक्षी उदास रहने लगे, यानी नाराज हो गए। पहले जहां वे खूब हष्ट पुष्ट यानी तंदुरुस्त थे, वहीं अब वे काफी दुबले पतले हो गए। चिकित्सक ने इस परिवर्तन पर गौर किया तो उसका माथा ठनका। उसने दोनों पक्षियों से पूछा, क्या तुम दोनों इस ऊंचाई पाकर, इस समान ऊंचाई पाकर खुश नहीं हो? सारस ने कहा, कैसे खुश रह सकते हैं? कहिए, आपने तो हमें घोर विपत्ति में डाल दिया, यानी आपदा में डाल दिया। चिकित्सक ने अचरज यानी आश्चर्य से कहा, क्या कहते हो? इस पर बतख बोली, सारस ठीक ही तो कह रहा है। आपने हमारी ऊंचाई यानी कद तो बराबर कर दिए, लेकिन जो प्रकृति ने, जो भगवान ने हम दोनों को जो गुण दिए हैं उन्हें आप एक समान कैसे करेंगे? मैं तैरने वाली चिड़िया हूँ, और लेकिन लंबी टांगों के कारण अब न तो तैर पाऊंगी और न ही झुककर कीड़े मकोड़े खा पाऊंगी। और मैं पानी घंटों, बतख बोल रहा है कि मैं पानी में घंटों भर तक खड़ा रहने वाला पक्षी हूँ। अगर अब खड़ा रहना कठिन यानी कठोर हो गया तो शिकार नहीं कर पाने के कारण मैं शीघ्र ही मर जाऊंगा, कि मैं कीड़े मकोड़े नहीं खा पाऊंगा तो मर जाऊंगा। सारस ने कहा। दोनों पक्षियों की बातें सुनकर चिकित्सक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कार्य करने से हानि के अलावा कुछ नहीं हो सकता। वह झेंपते हुए यानी झांकते हुए बोला, सचमुच मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे समझना चाहिए था कि एक का अंग दूसरे को लगा भर देने से दोनों प्राणी एक समान नहीं हो सकते। आखिर प्रकृति के जो नियम हैं, शल्य चिकित्सा से दो असमान प्राणियों के आकार प्रकार भले ही एक जैसे कर दिए जाएं, लेकिन उनके स्वभाव, प्रवृत्ति आदि गुण कैसे बदले जा सकते हैं? प्रकृति से खिलवाड़ हुआ है न, मैं वास्तव में लज्जित हूँ। चिकित्सक को पछताते देख सारस और बतख ने एक साथ कहा, ऐसा क्यों कहते हैं? भूल तो हर आदमी से होती है। हर आदमी ही क्यों, हम पक्षी भूल नहीं करते क्या? इतना सुनना था कि चिकित्सक की हंसी छूट गई। हंसने लगा और हंसते हुए देख सारस खुश होकर पंख फड़फड़ाने लगा। बतख की कवे कवे करने लगी। बतख वो भी आवाज करने लगी, कवे कवे की। चिकित्सक अपनी हंसी दबाते हुए बोला, तो क्या तुम दोनों ने मुझे माफ कर दिया? चिकित्सक की बात सुनकर सारस ने उसे सांत्वना दी। और चिकित्सक जी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? सच्चे मन से पछताने वाले को तो ईश्वर भी क्या करता है? क्षमा यानी माफ करता है। फिर हम तो हैं ही क्या? एकदम ठीक। बतख बीच में ही बोल पड़ी, देखिए आप तो पढ़े लिखे हैं, फिर भी अरे आपने तो हमारे प्राण बचाए हैं। आप हमें नहीं खरीदते तो कोई मारकर हमें खा जाता।
और यहाँ हम सुरक्षित यानी आराम से तो है ना। बत्तख की नई सोच से चिकित्सक को अचरज यानी आश्चर्य के साथ खुशी भी हुई, प्रसन्न हुआ। उसने कहा, जी चाहता है हम तुम दोनों को मैं गले लगा लूं। ये देखो यहाँ गले लगाया हुआ है। इस पर दोनों पक्षी खुशी से एक बार फिर पंखों को फड़फड़ाने लगे। दूसरे ही दिन चिकित्सक ने शल्य क्रिया से दोनों पक्षियों को पहले जैसा बना दिया। अब चिकित्सक को एक साथ सारस और बत्तख भी प्रसन्न रहने लगे यानी खुश रहने लगे। यह आपका पाठ है चिकित्सक सारस और बत्तख के बारे में। अब इस पाठ को आपको क्या करना है, पढ़ना है। धन्यवाद।